हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम फाइन सर। तो आज हम लोग बात करेंगे सोक्रेटिस के कोट पे। ठीक है, सोक्रेटिस क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? सबसे बड़ा बुद्धिमान वही है जो ये मानता हो कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अभी ज्यादातर आपने ये डायलॉग सुना होगा, मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। मैं इतने दिन से क्या कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो कुछ आता होगा तभी तो काम कर रहा हूँ। तो वहां क्या हो रहा है? वो अपने सीखने के सारे दरवाजे को बंद कर लिया। क्या किया? बंद कर लिया। वो आगे जा ही नहीं सकता, उसका रास्ता ब्लॉक है। हमें क्या करना है? सुनना है, लिसनिंग। बड़े आदमी यही तो करते हैं। बिल गेट, वॉरेन बफेट, ये लोग क्या करते हैं? वो बोलते रहते हैं। नहीं जी, उनसे जितना आप क्वेश्चन करोगे उतने का ही जवाब देते हैं। बाकी टाइम वो क्या करते हैं? लिसनिंग, सुनने में ध्यान देते हैं। लिसनिंग की कला हमें आ जाए तो हमारा ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? बोलते रहते हैं, मुंह से बोलते रहते हैं। बोलना नहीं है, मुंह से भी नहीं और अंदर से भी नहीं। अंदर भी हम लोग मुंह से बंद, यहाँ से बंद, यहाँ से बंद हो जाएगा, इसका मतलब थॉट बंद। अंदर भी हम तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं इधर। जब हम अंदर ही बोलते रहेंगे तो किसी को सुनेंगे कैसे? जब हम सुनेंगे नहीं तो हमारे जीवन में क्या लागू होगा? हो सकता है वो हमको कुछ काम का बोल दे और वो हमारे जीवन में लागू पड़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ मुंह से बोलते रहते हैं और अंदर भी बोलते रहते हैं, सुनते नहीं हैं। अगर आप सुनोगे जभी तो उसमें कुछ अच्छा निकाल पाओगे। तो सुनने की कला हमें आनी चाहिए और अपने आप को हर्ष में यही मानना है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता। तो अब आप क्या करोगे? सामने वाला कुछ भी व्यक्ति बोलेगा, अब ध्यान से सुनोगे। अच्छा, ऐसा हुआ, हो सकता है आपको पता है, हो सकता है आपको पता है, लेकिन फिर भी यही बोल रहा है। अच्छा, ऐसा हो सकता है, हाँ। उसके बातों में आप इंटरेस्ट लेंगे। उसके बातों में जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो उस आदमी को ऐसा लगेगा, अरे वाह, मेरी बात पे तो ये आदमी ध्यान दे रहा है। उसको अच्छा फील होता है कि नहीं होता है? तो खास करके मुझे तो ये सीखना है कि अपने सीखने की कला को नहीं भूलना है। हर रोज मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया कि मुझे सब पता है, जो मैं करूंगा वो ठीक होगा, उस दिन आपका ग्रोथ रुक जाएगा। अरे श्री कृष्ण दुर्योधन के पास भी गए थे और अर्जुन के पास भी गए थे। दुर्योधन को क्या लगा? यही तो लगा कि मैं जो सोचूंगा वही ठीक है, मैं जो करूंगा वही ठीक है। अगर कृष्ण की बात मान लेता तो इतना लफड़ा ही नहीं होता, वहीं से सारा काम सुलझ जाता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मानते ही नहीं किसी की बात को। हम ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही तो ठीक है। मेरे गुरु बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसके पीछे वो आपको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उनको आपकी चिंता है, तभी तो वो बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो। वो मुंह से नहीं बोलते कि हम तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके गुस्से में उनका प्यार छुपा होता है। वो हम नहीं देखते। हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, तूने ये गलत किया, वो गलत किया। हम लोग ये मान लेते हैं, अरे यार मैं कुछ भी करता हूँ, ये लोग तो मुझे टोकते ही रहते हैं। घर पे जाओ, पेरेंट्स टोकते हैं। स्कूल में जाओ, सर टोकते रहते हैं। अब मैं क्या करूं? नहीं जी, आपको टोक नहीं रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ कल यहाँ, परसों यहाँ, फिर परसों यहाँ। तो आप अपने ग्रोथ को बढ़ाते रहो। इसके लिए एक ही कला होनी चाहिए, क्या? लिसनिंग की कला। अब आप किसी को भी सुनोगे तो आपके अंदर ग्रोथ होता ही जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब आप देखो, मैं एक कहानी सुना रहा हूं आपको। एक मूर्तिकार था, पत्थर की मूर्ति रोज बनाता था वो। ठीक है, उसकी शादी हुई, एक लड़का हुआ। तो लड़का अपने पिता को रोज देखता था मूर्ति बनाते हुए, रोज मूर्ति बनाता। तो धीरे धीरे उसके पिता को लगा कि लगता है मेरे बच्चे को मूर्ति में इंटरेस्ट है। उसको भी मूर्ति बनाना सिखा दिया, सीख गया। सीखते सीखते वो बच्चा इतना सीख गया कि उसके पिता की जो मूर्ति थी, उसके पिता की मूर्ति
200 में बिकती थी, इसकी मूर्ति 300 में बिकती थी। तो बच्चा और अच्छा बनाता था, और अच्छा बनाता था। उसके पिता रोज कुछ ना कुछ भूल निकालते थे। आज यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर दो, आज यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर दो, आज यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ ठीक नहीं है। इससे वो क्या करता था, और अच्छा बनाता था, और अच्छा बनाता था। जब मूर्ति अच्छा बनने लगा तो उसके पिता की मूर्ति की बिक्री कम हो गई और इसकी बिक्री बढ़ गई, ज्यादा हो गई। जब इसकी मूर्ति ज्यादा हो गई तो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन लड़के को ऐसा लगा, पिताजी की मूर्ति कम बिकती है, मेरी मूर्ति ज्यादा बिक रही है और प्राइस भी मुझे ज्यादा मिल रहा है। पापा का मूर्ति का प्राइस 200 मिलता है, मेरा 400 भी मिल जाता है। तो एक दिन उसके पिताजी बोले, आज यहाँ थोड़ा सा कमी है, यहाँ पे सुधार कर दो। उसके लड़के ने जवाब क्या दिया मालूम है? उसके लड़के ने बोला, मुझे नहीं लगता आपकी सलाह की मुझे जरूरत है, मैं आपसे अच्छा बनाता हूँ और मेरी मूर्ति की कीमत ज्यादा आ रही है। तो उसके पिताजी चुप हो गए। उसके बाद में बहुत टाइम बीत गया, कुछ दिन ऐसा आया, 6 महीने 7 महीने। तो पिता की मूर्ति और बच्चे की मूर्ति, दोनों की मूर्ति बराबर बिकने लगी। 2 मूर्ति इनका बिकता, 2 मूर्ति इनका भी बिकता। कभी हो सकता था बच्चा का एक मूर्ति कम भी बिके और जो प्राइस ज्यादा मिलता था, पिता का कितना मिलता था, 200 रुपये, बच्चे का कितना मिलता था, 300 भी, 400 भी। अब क्या हो गया, अब 200 भी देता था कोई भी, अब 200 भी दे रहा है। तो बच्चा एक दिन टेंशन में आ गया, चिंता में। वो अपने पिताजी के पास बैठा और बोला कि पिताजी अब मैं क्या करूं, अब मेरी मूर्ति जो 300-400 की जाती थी अब तो 200 पे आ गई। तो उसके पिताजी क्या बोले, उसके पिताजी ये बोले कि तुम पहले जब मैं बोलता था तुमको ऐसा बनाओ, तो तुम अपने आप को अनसेटिस्फाई समझते थे कि मैं जो किया हूं इसमें कहीं ना कहीं गलत है, तभी मेरे पिताजी ऐसा बोल रहे हैं। तो हम उसको सुधारते थे। और अब क्या हो गया, तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए, जो मैंने किया वो अच्छा किया। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वहां फिर ग्रोथ करने की कोई चांस ही नहीं, कुछ बेहतर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो संतोषजनक हो गए ना इस काम से कि मुझे ये काम जो किया वो अच्छा किया, अब इसमें कुछ सुधार नहीं करना है। अच्छा हो गया, उसके बाद तो आप सुधार नहीं करोगे, वहां से आप फ्री हो गए। तो फ्री नहीं होना। वो क्या करते थे, रोज एक गलती निकालते थे। इस गलती को निकालने से उसका ग्रोथ होते रहता था। अब ग्रोथ तो रुक गया है, उसके पिताजी नहीं बोल रहे हैं, अब ग्रोथ रुक गया। तो इस कहानी से हमें क्या मिलता है सीखने को, कि कभी भी अपने काम से संतोषजनक मत, कि भाई ये मैंने बना दिया ये अच्छा है, अच्छा नहीं है जी, इसके अंदर भी कहीं खामी है। एप्पल का मोबाइल इतना ज्यादा क्यों बिकता है? एप्पल के जो मालिक थे वो क्या करते थे, वो अपने कारीगर के काम से, अपने काम से भी खुश नहीं रहते थे। मुझे और बेहतर करना है, और बेहतर करना है, और बेहतर करना है। बेहतर की हद ना आ जाए तब तक वो बेहतर के लिए ही सोचते थे। तो उनका ग्रोथ होते चला गया। ये मोबाइल अभी 8,000 का बिक रहा है, उनका मोबाइल 35,000 का भी बिक रहा है ना एप्पल का। Yes, sir. वो क्यों बिक रहा है? क्योंकि वो ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। हमारा ग्रोथ क्या है? हम क्या सोचते हैं, ये जो मैंने किया ये अच्छा किया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नहीं जी, हमने किया यही अच्छा नहीं है, इसमें भी आप अच्छा कर सकते हो, आपको पता ही नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। ओके, नमस्ते।